हो गया? फिर कब से तेरा इंतजार कर रहा था, कहाँ चला गया था? तुझे बता के तो गया था कि दुबई जा रहा हूँ फिर ना आने के लिए, लेकिन फिर क्या? फिर किसी की मोहब्बत मुझे खींच लाई। खुश नसीब है तू। दुआ है मेरी तुझे तेरी मोहब्बत नसीब हो जाए। अच्छा तू बता, तू यहाँ कैसे आया? शिफ्ट होने का इरादा है क्या तेरा? नहीं, बस तुझे याद कर रहा था तो यहाँ चला है। देख समर, मुझसे छुपा मत। अगर तू यहाँ शिफ्ट होना चाहता है तो मुझे बता, मैं पार्टी को बना कर दूँ। मतलब? मैं ये फ्लैट बेच रहा हूँ और इसका पैसा कारोबार में लगाऊंगा। मतलब तू फिर जा रहा है? हाँ यार, वैसे ही मेरा यहाँ कौन है और अम्मी वापस आना नहीं चाहती। और तेरी मोहब्बत? हाँ रुक, एक मिनट में बात हूँ। उस्मा! अम्मी ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब्बू जी के रिश्तेदार यहाँ रहने आ रहे हैं, लेकिन क्यों? सुना नहीं तुमने? वो बेसहारा औरत है, अगर किसी का सहारा बनकर आखिरत संवरती है तो इसमें हर्जी क्या है? आखिरत की फिक्र में अब दुनिया को भूल रही हूँ। कमाने वाला सिर्फ इनाम है, आगे घर के खर्चे पूरे नहीं होते, ऊपर से शादी है, वो लोग भी आ जाएंगे, शादी का खर्चा, उनका खर्चा कौन उठाएगा? खैर अब तो फैसला हो गया, वो लोग यही रहेंगे। अरे रानी, मेरी बात हो गई है। नौरीन और बुशरा को यहाँ रहने पे कोई एतराज नहीं है। चलेंगे तो अच्छी बात है। नौशी जी बेटा, ऊपर का पोर्शन साफ कर देना, वो लोग आज शाम को यहाँ आ जाएंगे। मैं क्यों करूं ऊपर की सफाई? वो लोग आ रहे हैं ना, आकर खुद सफाई करें। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, पोछा नहीं। मेरी कमर में पहले ही बहुत दर्द है। अच्छा चलो ठीक है, पोछा मैं लगा दूंगी बेटा। अब इतनी भी बात नहीं है, इनाम को पता चला तो ऐसे गुस्सा आऊं। कर दूंगी मैं, आ वो रहे और मुसीबत मेरे लिए। वालेकुम अस्सलाम। ये उस्मा, माय फियांसी। मैं तो ऊपर आ ही नहीं रहा था, नीचे तेरी गाड़ी देखी तो सोचा तुझसे मिलता चलूं, लेकिन तुझे देख के लग रहा है तुझे कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई। हारून, मैं तुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। तूने जो भी बोलना उस्मा के सामने बोल, इसे मेरे बारे में सब पता है, डोंट वरी। जो बात मैं खुद से नहीं कर पाता वो किसी तीसरे के सामने कैसे करूं? मैं फ्लैट देख लेती हूँ, आप दोनों बातें करें। थैंक यू। हारून, ये तू क्या कर रहा है? ऐसा क्या कर दिया मैंने यार? शादी कर रहा हूँ, तूने तो ये वक्त में दो कर रखी है। पर अब वो वक्त नहीं रहा हारून, और तेरे पास तो अभी भी वक्त है। वक्त? कैसा वक्त? तू क्या कह रहा है? खुल के बोल, मुझे समझ नहीं आ रहा। हारून, कोई अभी भी तेरा इंतजार कर रहा है, तेरी राह देख रहा है, और तू किसी और से शादी कर रहा है। कम ऑन यार, तू क्या बातें कर रहा है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तू बोलना क्या चाह रहा है? बोल। वही कह रहा हूँ हारून, जो सच है। नहीं, सच नहीं है। सच ये है कि मैं यहाँ उस्मा की खातिर आया हूँ, उसे वापस लेके जाऊंगा। और वैसे भी मेरा यहाँ कौन है? दिलकश। व्हाट? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुझे शर्म आनी चाहिए दिलकश का नाम मेरे साथ जोड़ते हुए। वो बीवी है तेरी। पर मैं उससे तलाक दे रहा हूँ। लेकिन क्यों? इन सारे सवालों का बेहतर जवाब तो तू ही दे सकता है। मैं बस इतना कहूंगा कि इस कमजोर लम्हे में उसे अकेला नहीं छोड़। अकेला तो तू छोड़ रहा है यार उसे। किसी गलत फहमी की बिना पर एक पाक रिश्ते पर इल्जाम लगा रहा है तू। तो फिर वो खत, उसका क्या मतलब था जिसमें तूने लिखा था कि तू उसे चाहता है? ये सब लिखने से पहले एक बार भी तूने ये नहीं सोचा कि तू 3-3 जिंदगियां खराब कर देगा? दिलकश की, मेरी, और मेरी वजह से मायरा की। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा। दिलकश जैसी खूबसूरत लड़की पर फिर से शक करेगा। हाँ, मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं उसे एडमायर करता था, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से। थैंकिंग नोट के अलावा कुछ भी नहीं था। तो कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेता, लेकिन नहीं, तो कभी किसी की सुनता कहाँ है? किससे पूछता हारून? तेरा तो कोई अता पता ही नहीं था। ऐसे कोई छोड़ के जाता है? जरूरी था।
तुम दोनों की जिंदगी से चले जाना मेरे लिए बेहतर था। अब वापस आया हूं तो खुद को मुकम्मल करने के लिए, मुकम्मल साबित करने के लिए, ताकि तेरे दिल में जो शक का बीज है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बहुत देर हो चुकी है हारून, बहुत देर। अभी भी देर नहीं हुई समझ। तू दिलकश को तन्हा मत छोड़, वो तुझे ही चाहती है और तुझे ही मानती है। इन चंद मुलाकातों में मैंने सिर्फ यही जाना है कि वो सिर्फ तुझसे प्यार करती है। जा जाकर उसे मना लिया, कहीं देर ना हो जाए। तुझे वो खत दिलकश ने खुद दिया था? नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा। दिलकश जैसी खूबसूरत लड़की पर फिर से शक करेगा। हाँ, मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं उसे एडमायर करता था, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से। थैंक यू इस्मा, तुमने एक कुलीग होते हुए जिस तरह मेरा साथ दिया, मैं इसका एहसान कभी नहीं भुला सकूँगा। फॉरगेट इट, एहसान कैसा यार? लेकिन ये सब क्या था? और ये दिलकश कौन है? दिलकश? दिलकश नाम से नहीं, दिल से बहुत खूबसूरत है और उससे मैं मोहब्बत करता हूँ। तुम दोनों की जिंदगी से चले जाना मेरे लिए बेहतर था। अब वापस आया हूं तो खुद को मुकम्मल करने के लिए, ताकि तेरे दिल में जो शक का बीज है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है, फिर भी? यही नहीं, मैं भी जानता हूं कि वो समर को चाहती है और चाहती रहेगी। तब भी काफी अजीब बात है वैसे। मोहब्बत अजीब ही होती है, कभी भी कहीं भी किसी से भी हो जाती है। इन चंद मुलाकातों में मैंने सिर्फ यही जाना है कि वो सिर्फ तुझसे प्यार करती है। जा जाकर उसे मना लिया, कहीं देर ना हो जाए। तो अब क्या? अब अगर समर ने दिलकश को तलाक दे दी तो क्या तुम अपनी मोहब्बत को अपनाओगे? दिलकश के लिए मोहब्बत की एक ही मायने है, वो है समर। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। अच्छा रहा। दिलकश, अस्सलाम वालेकुम। दिलकश चलो, मैं तुम्हें लेके जाना है, घर चलो। कौन सा घर? अब यही मेरा घर है समझ। दिलकश मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, होना भी चाहिए। जानता हूं मैं बहुत बुरा हूं, पर तुम तो अच्छी हो, सबसे अच्छी। प्लीज माफ कर दो मुझे। जो भूल मुझसे हुई उसे भूल जाओ और चलो मेरे साथ। हम एक नई शुरुआत करेंगे। शुरुआत तो हो चुकी है, अब से हम दोनों के रास्ते अलग हैं।
दिलकश क्या कह रही हो? वही जो आपने सुना है। यहाँ सबने सुना है लेकिन कहा कुछ नहीं, क्योंकि सबको यही लगता है कि मैं समर के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। इस बात को अब सच साबित करके दिखाऊंगी। फिर क्या मिलेगा तुम्हें ये सब कुछ करके? सुकून मिलेगा जो अब तक नहीं मिला मुझे। तो तुम्हें लगता है मेरा चैन और सुकून छीन कर तुम्हें सुकून मिल जाएगा? ठीक है, अगर ऐसा लगता है ना तुम्हें, तो मैं भी बेचैन यहीं बैठा रहूंगा। तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलती। आओ बुशरा, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। सब सामान मैंने रखवा दिया है, अब वहां रहना है तुमने आराम से। चलो। दिलकश, सुना नहीं मैंने क्या कहा? एक बार कह दिया ना आपसे, चले जाइए यहां से। यहां आपका रास्ता देखने वाला कोई नहीं है। चलो बुशरा। मैं समझती थी कि मोहब्बत इस दुनिया से खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं गलत थी। ये आज पता चला। मुझे खुशी है कि मैं तुम जैसे मुखलिस इंसान के साथ अपना बिजनेस शेयर कर रही हूँ, और दुआ करती हूँ कि ये पार्टनरशिप हमेशा कायम रहे। बस हम कुछ भी कर लें, कोई भी चीज हमेशा खोई रहती है, लेकिन मोहब्बत ऐसी चीज है जो हमेशा कायम रहती है। क्या सच में तुम अब उस तरह से कभी किसी को नहीं चाह सकोगे? शायद मैं वो कह गई जो मेरे दिल में था। माफ करना मुझे। वो मोहब्बत तोली नहीं जाती। एक वो मोहब्बत है जो मैं दिलकश से करता हूँ, और एक वो मोहब्बत है जो दिलकश समर से करती थी। दोनों का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन दोनों का नाम मोहब्बत है। दिलकश अपने हिस्से की मोहब्बत करती रहेगी और हम अपने हिस्से की मोहब्बत करते रहेंगे। ये ख्वाहिश है मेरी, इस मोहब्बत का एक हिस्सा मेरे नाम भी आए। गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम, आप आ गए? आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। जरूरत नहीं है, खा के आया हूं। क्या खा कर आए? जिल्लत भरे अल्फाज, कड़वी चली कटी बातें। ये कहा कर आया हूं। कहाँ से? आप दिलकश के पास से आ रहे हैं? अब वहाँ गए क्यों थे? क्योंकि मैं सरासर मोहब्बत की तौहीन हूं। एक मोहब्बत तुमसे की थी जो खुदा जाने मोहब्बत थी भी या नहीं, और उसका यकीन खुद को खूब दिलाया है मैंने। फिर जब मोहब्बत हुई तो यकीन ही नहीं आया कि यही मोहब्बत है। समझिए क्या? मायरा, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। तुमने मुझ पे एतबार किया और मैंने सिर्फ तुम्हें धोखा दिया है।
नहीं समर, मुझे पता है तुम्हें सदमा लगा है, इसलिए तुम ये सब। और जैसे कठिन इंसान पे कोई सदमा नहीं असर करता, कोई सदमा नहीं हुआ मुझे। जो मैं कह रहा हूं वही सच है। तुम क्या कह रहे हो? यही कि अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूं तो वो दिलकश है। बहुत मोहब्बत करता हूं उससे। तुम झूठ कह रहे हो ना? हाँ? नहीं मारा। समर, समर तुम ये क्या कह रहे हो? सच यही है। समर, यही कि अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूं तो वो दिलकश है। बहुत मोहब्बत करता हूं उससे। देखो बेटा, अब हमें यहीं रहना है। पोपो, दिलकश आओ। मैं आप लोगों को बुलाने आई हूँ। नीचे ताई जान और अफजल आए। चलिए। चलो आ जाओ। चलो बेटा। आ रही हूँ। आ गई भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? मुंह क्यों सूजा हुआ तुम्हारा? क्या हो सकता है, तुम्हारे अब्बा के रिश्तेदार आकर घर बैठे हैं और उनको जैसे दुनिया में कोई काम ही नहीं। मेरी कौन सुनता है? आज भाई, भाई भाई आज नहीं। देखे ना बुशरा कितनी प्यारी लग रही है। हाँ। हाँ क्या? दुआ दें इसे, कहें कि सदा खुश रहे, सुहागन रहे। सदा खुश रहो। और ये दुआ तुम्हारे लिए भी, सदा सुहागन रहो। चलें बेटा अंदर। जी आओ। मुझे दिलकश की बिल्कुल समझ नहीं आती। अपना घर बर्बाद करने पे तुली है और दूसरों के घर आबाद करने की इसे बहुत फिक्र है। ये क्या कह रही है? वही कह रही हूँ जो सच। समर आया था आज। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, तुमने तो बड़ा रूप निकाला है। जीती रहो, बड़ी प्यारी हो रही हो तुम तो। आपने बुशरा को तो देखा ही नहीं। बुशरा मुझसे भी खूबसूरत लग रही है। हाँ हाँ, बुशरा भी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आओ बेटा बैठो। आ जाओ बैठो। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी दिलकश के लिए। इसने सही फैसला किया है, समर के साथ जो भी किया है था इसी काबिल। मैंने जो किया सो किया, लेकिन आज मेरी बात नहीं, बुशरा और अफजल की बात पक्की हो रही है।
हाँ सो तो है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस नए बनने वाले रिश्ते के लिए दुआ करें। दुआ करें कि इनके रिश्ते में कभी कोई कड़वाहट ना आए, हमेशा मिठास और मोहब्बत बनी रहे। वाकई में सच कह रही है। दिलकश जो भी बात करती है उसके बाद दिल मोल लेती है। अल्लाह तुम्हें ढेर सारी खुशियां अता करे मेरा बच्चा। हाँ, आखिर बेटी किसकी है? बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, लेकिन आज जो कुछ हुआ ना, मुझे बहुत बुरा लगा है। आज बुशरा के लिए खुशी का दिन है। मेरे दुख की बात किसी और दिन के लिए रख लें, भूल जाएं इन बातों को। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती वहां? एक बार मैंने कह दिया सो कह दिया ना। लेकिन आखिर क्यों? अम्मी भी तो वहां है, अब्बू भी वहीं है, और तो और दिलकश भी वहां है। वो जा सकती है तो मैं क्यों नहीं? वैसे भी उसकी वजह से सारा तमाशा है। अपनी जबान को लगाम क्यों नहीं देती हो? क्यों चुप हो जाऊं? और मेरे चुप होने से क्या फायदा होगा? अब तो दिलकश यही रहेगी ना, तो उसे समर से तलाक का मुतालबा जो कर रही है। क्या? और तो और तुम्हारे अब्बा की मुंह मिली बहन भी यहाँ पर आ गई, ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई। अब मुझे नहीं समझ आ रहा क्या होगा। कमाने वाला एक और खाने वाले 10,000, और पकाने वाली सिर्फ मैं। क्या वाकई दिलकश ने तलाक का मुतालबा किया समझ से? क्यों? आपको नहीं मालूम? मैं भी जाकर बात करता हूँ उससे। मैं उसे बुलाकर लाती हूँ, नीचे रस्में हो रही हैं। जी भाई, बुलाया आपने? हाँ, दिलकश कुछ बात करनी है तुमसे। इस वक्त अंदर रस्म चल रही है। अब पहले आप मुझे बताएं, आप रस्म में क्यों नहीं आके बैठे? भाभी को भी बुला लिया, अब मैं उन्हें लेके जाऊंगी साथ। ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी, पहले मुझे ये बताओ जो मैंने सुना है क्या वो सच है? जो आपने सुना है आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। तुमने समर से तलाक का मुतालबा किया, ये सच है बात? सच है, लेकिन मुतालबा समर ने किया था। मैंने तो बस वैसा सुना है। लेकिन क्यों? जब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो ये वावेला खामखा क्यों मचा रही हो तुम? इस घर में सबसे ज्यादा समझदार हम तुम्हें ही समझते थे, और तुमने ये अहमकाना फैसला किया। ऐसा करना ही जरूरी था भाई। मैं समर की कभी थी ही नहीं। आप लोगों ने जबरदस्ती उसके सर पे थोपा था मुझे, और वो इस मजबूरी को मोहब्बत समझ बैठा। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं, इस बेपहिए की गाड़ी को मजीद नहीं घसीट सकती। क्या करोगी बताओ ना, क्या करोगी तुम? तलाक लेने के बाद क्या करोगी? जानती हो ना इस माशरे में तलाकी याफ्ता औरतों की क्या इज्जत होती है। सब जानती हूँ मैं, लेकिन इस आग में मजीद झुलसना नहीं चाहती। मेरे उस घर से चले जाने में ही सबकी आफियत है, मेरी भी और माहिरा की भी। मायरा मायरा मायरा, हर वक्त तुम्हारी जबान पे मायरा का नाम क्यों रहता है? उससे इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है तुम्हें, जो अपना सब कुछ बर्बाद कर चुकी है? यकीनन उसी ने उकसाया होगा। ठीक है, मैं जाता हूँ उस मौलवी के पास, और देखो पूरे खानदान में और पूरे माशरे में कैसा उसे बेइज्जत करता हूँ। किसी के किए की सजा किसी को देना, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? मैं कसम खाती हूँ इसमें मायरा को कोई कसूर नहीं है। ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया। और अगर आपको मेरे यहाँ रहने से कोई मसला है तो मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाऊंगी। देखो दिलकश, दिलकश क्या हुआ है? बैठो बैठो आराम से, मैं अम्मी को बुला के लाऊं। आइए रोसा। डॉक्टर साहब, दिलकश की तबीयत कैसी है और बच्चा? दोनों अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट करवा दे ज़्यादा बेहतर है। उनकी केयर वहाँ ज़्यादा बेहतर हो सकती है। क्यों डॉक्टर,
ऐसा क्या हो गया? ऐसा कुछ ना हो इसीलिए कह रही हूँ। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। शाना हमारी दिलकश ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा है अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ेगा। लेकिन दिलकश नहीं मानेगी हॉस्पिटल में दाखिल करवाने के लिए। क्यों? वो चाहती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊं। लेकिन हमें दिलकश की सेहत ज्यादा अजीज है। भाई साहब आप समर को बुलवा लें, क्योंकि जिम्मेदारी है दिलकश उसकी। हाँ, जिम्मेदारी तो समर की है। मैं दिलकश से खुद बात करूंगा। मैं उनको शादी को देख के आऊं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7। अब लाइट बंद करो और सो जाओ, मुझे भी सोने दो। कैसे सोचा? दिलकश को सोचकर परेशान हो रही हूँ। फिर तुम्हारी कोई बात हुई थी वहां? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। समर से कोई बात हुई? नहीं, ऑफिस से आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया। मुझे लगा थका हुआ है, सो गया होगा अब तक तो। वैसे भी माहिरा कहाँ चाहती है कि वो माँ के पास बैठे बातें करे। वो तो चाहती है माँ से दूर ही रहे। कल अशफाक साहब के हमें जाना चाहिए। हो ना हो, उन्हें हमारी जरूरत है। ऐसी बात भी नहीं है। मैं सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो कि वो चाह रहे हो कि दिलकश का पहला बच्चा उनके घर पैदा हो। अगर ऐसी कोई बात थी तो ये हमारे इल्म में होनी चाहिए ना ये बात। और वैसे भी हमें दिलकश की खबर रखनी चाहिए। हम उससे बेखबर तो नहीं रह सकते ना। हाँ, जाहिर है हमारे पोते की माँ बनने वाली है। अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं, बच्चा पैदा होने के बाद दिलकश और समर की तलाक हो जाएगी क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। समर का वकील समझदार आदमी है। उसने सिर्फ नोटिस भेजा है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। फिर एक काम करें, आप उस वकील से कहिए कि वो समर को समझाए। और तुम एक काम करो, लाइट बंद कर दो और मुझे सोने दो। कल मैं अशफाक साहब के पास जाता हूँ और ये मसला मुझे अपने तौर से हल करने दो। समर की तो दिमागी हालत मुझे ठीक ही नहीं लगती, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। लाइट बंद करो और सो जाओ। अच्छा, बेहतर है मैं कल दिलकश से खुद बात करूँ। बल्कि आप जाते हुए मुझे भी साथ ले जाइएगा। लाइट बंद कर दो। जी, कर रही हूँ। दिलकश, मायरा, नहीं मुझे इसलिए लगा क्योंकि तुम इस कमरे में नहीं आती थी ना, तो क्योंकि उस वक्त यहाँ दिलकश होती थी। और आज तो आज सिर्फ मेरा शौहर है। मेरा शौहर तो मैं दिलकश का भी हूँ। वो अलग बात है कि उसका हक अदा नहीं कर पाए। शौहर तो मेरे भी हो कि मैं तो मानूंगी कि मेरे सारे हुकूक तुमने बाखूबी निभाए। पता नहीं लोग कैसे एहसानात भूल जाते हैं, सिर्फ जख्मों को याद रखते हैं। क्योंकि जख्म दर्द देते हैं हमारे, आपको पनपने नहीं देते, इसलिए याद रह जाते हैं। तुमने क्या कुछ नहीं किया दिलकश के लिए? मायरा, मैंने दिलकश के लिए कुछ नहीं किया। उल्टा उसने मेरे लिए वो सब कुछ किया जिसका शायद मैं हकदार भी नहीं था। दिलकश के नाम की मिलावट ने हमारे रिश्ते में कितनी कड़वाहट घोल दी है। अभी कड़वाहट मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है मायरा। जीना है तो इसके साथ, दूसरा कोई चारा नहीं। मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बानियां, सब कुछ नहीं। वो कोई तुम्हारी साथ को मायने नहीं रखती। वो सब तुम्हारी अपनी मर्जी अपनी खुशी से हुआ था हमारे, पर उससे ना तो हमारे रिश्ते पे पहले कोई आंच आई थी,
माही अपाई की। चाहत के साथ गुजारे हुए वक्त को अगर सोचती हूँ तो खौफ आता है। अपनी जन्नत मैंने खुद बर्बाद की। किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए समर। और बदले में क्या मिला मुझे? सिर्फ जन्नत। चलो, तुमने सच को सच जानना तो शुरू किया। लगता है दिलकश की सोहबत का असर आ रहा है तुम पर। आपने सुना डॉक्टर क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रही है कि दिलकश को अस्पताल में दाखिल करवाने का वक्त हो गया। अच्छा, ये तो खुशी की बात है। हाँ, खुशी की तो बात है, लेकिन खर्चा कौन उठाएगा? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा मैं। क्यों? आप क्यों करेंगे ये सब? क्यों नहीं करूंगा, भाई हूँ उसका, मुझे ही करना होगा। हाँ, भाई तो है, लेकिन आपका फर्ज नहीं है, उसके शौहर का फर्ज है। दिलकश को चाहिए कि अपने शौहर को बताए। असल में दिलकश ये सब कुछ नहीं चाहती। तो ये दिलकश की बेवकूफी है, आपको उसे समझाना चाहिए। शायद दिलकश ये भी नहीं चाहती कि ये बात समर तक पहुंचे। इस वक्त तो दिलकश को चाहिए कि वो खुद समर को कॉल करे और उससे बताए। आखिर बाप है वो उसका, और उसका फर्ज है। अगर वो गलती करी है तो आप बल्कि ऐसा करें, अभी फौरन उसे बताएं। अगर मैं उसे इन्फॉर्म करूंगा तो दिलकश की नजरों में दुश्मन बन जाऊंगा मैं उससे। समझते क्यों नहीं हो? वो गलत कदम उठा रही है और हमें उसे रोकना चाहिए। पकड़े, अभी कॉल करें और इन्फॉर्म करें उसे। लो, ये भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। बेटा, ये एक नाश्ता वापस ले जाओ। अगर आपने नाश्ता नहीं करना तो आपके लिए जूस निकाल देती हूँ मैं। अरे नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो जब तक नाश्ता ना करूँ एनर्जी नहीं आती। तुम्हारे अब्बू की बात कर रही हूँ। वो सुबह ही किसी काम से बाहर चले गए हैं। हाँ, मैंने सिंक पे एक चाय का कप देखा था वैसे, लेकिन गए कहाँ? देखो, समर को मत बताना। इशफाक साहब से मिलने गए हैं। पर क्यों? ये जानने के लिए कि दिलकश का क्या इरादा है। माँ बनने वाली है ना, घर कब वापस आना है उसने। और अगर उसने घर आना ही ना हो तो? ये तुम कैसे कह सकती हो? मुझे ऐसे मत देखे। जो दिखाई दे रहा है मैं सिर्फ वो बोल रही हूँ। इस घर में दिलकश के ना आने से सिर्फ तुम्हारा फायदा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मेरा कैसे फायदा है, जिसमें मुझे कोई समझ ही ना हासिल हो? हाँ, जिस दिन से दिलकश इस घर से गई है उसने मुझे आंख उठाकर देखा तक नहीं है। तो आप ही बताइए ना कि इसमें मेरा फायदा या नुकसान है? आप लोगों को तो लगता है इस घर में जो कुछ हो रहा है उसमें सिर्फ मेरा हाथ है। हाँ, बाकी सब तो दूध के धुले। ये क्या है? समर, मायरा भी चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया? मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा ना मुझे बात नहीं करनी है। दोनों औरतों ने मिलकर मेरी जिंदगी आराम करती है।
फिर अब तो मैं ये सोचने लगा हूं कि ये गलती की क्यों मैंने, शादी की क्यों मैंने। ठीक है ना, तलाक दो उसे, फारिग करो उसे। क्यों? ताकि फिर से जीत जाए वो, जो हमेशा वो करना चाहती है, मुझे खुद से कमतर साबित करना चाहती है, इसमें भी जीत जाए वो। तो इससे क्या हो जाएगा? क्या खिताब मिल जाएगा तुम्हें? तुम्हारी बीवी मौजूद है ना, जो तुम्हारी खिदमत करती है, तुम्हारे हुक्म मानती है सारे, तुम्हारा मुंसिफ बेटा है, तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हें और क्या चाहिए? लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो उसकी चाहत के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। चुप कर जाओ।